देखिए, जैसा कि हम सबको पता है कि 26 जनवरी के ओकेजन पर रैंक्स को ऑनररी रैंक का उपाधि दिया जाता है, मतलब कि उनको ऑनररी रैंक का से नवाजा जाता है। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे पेंशनर्स ऐसा कमेंट करते हैं कि क्या पेंशनर को बेनिफिट भी मिलेगा, पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे कि आपको पता है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, अभी हमने पिछले बार ही ये वीडियो बनाया था कि 8 सीपीसी का फायदा किन पेंशनर्स को मिलेगा। अब चाहे वो डिफेंस पेंशनर है, सिविलियन पेंशनर है, कोई स्टेट पेंशनर है, तो उसका बेनिफिट कैसे दिया जाता है उसके बारे में डिटेल में आपको बताया। फिर पेंशनर, फैमिली पेंशनर अपने समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, आखिरकार रिकॉर्ड ऑफिस अपना काम कब करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जो पेंशनर के लिए, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वही हम आप तक पहुंचाते हैं। इसलिए मेक श्योर है आप एटीएच इंडिया चैनल के साथ बने हुए हैं। और अगर आपके मन में भी किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि 26 जनवरी के ओकेजन पे रैंक्स को ऑनररी रैंक का बेनिफिट दिया जाएगा और इसमें पेंशन का बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जिसको समझना भी जरूरी है, तो उसे हम वन बाय वन करके समझते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली चीज तो ये है कि ऑनररी रैंक्स आल्सो नोन एज विरीवेट रैंक्स आर अवॉर्डेड टू इंडिविजुअल्स इन द इंडियन आर्मी फॉर वेरियस reasons. The President of India awards these ranks on Republic Day 15th अगस्त 26 जनवरी। तो देखिए, ये जो रैंक्स वाली बात है ना, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, आपका भी नाम लिस्ट में आ सकता है और आपको बाकायदा बताया जाता है, नोटिस के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाता है और आपके पास लिस्ट में नेम भी आता है जिसमें आपको ये बताया जाता है कि इस रैंक को ऑनररी रैंक का उपाधि मिलेगा। देखिए, ऑनररी रैंक जैसे ही हम बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है नेक्स्ट रैंक, मतलब ऑनररी आपको लग गया तो नेक्स्ट रैंक का आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है और क्या कमियां हैं, देखिए जो ऑलरेडी विसंगतियां रहती है ना, उस पर हमेशा हम डिटेल में बात करते हैं सो दैट कि जो प्रॉब्लम्स पहले से चली आ रही है उसका एक सॉल्यूशन निकाल सके। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे जितने भी ओकेजन होते हैं, जैसे अभी 26 जनवरी आने वाला है 2-3 दिन के बाद, और 15 अगस्त भी अगर आता है, तो 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे ओकेजन है जिसमें ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो ऑनररी रैंक को जाते हैं ये सब बेनिफिट उनको मिलता है। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, इस बार 26 जनवरी आने वाला है तो रैंक्स को ऑनररी रैंक से नवाजा जाएगा और रैंकों को ऑनररी रैंक दिया जाता है। ये सब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब जानते हैं कि किन रैंक को ऑनररी मिलती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई नायब सूबेदार है या फिर सूबेदार है या फिर सूबेदार मेजर है, इनको ऑनररी दी जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि पेंशन पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि अब जैसे नायब सूबेदार है, उनको ऑनररी रैंक, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं, नायब सूबेदार है, उनको ऑनररी रैंक मिला तो उनको सूबेदार रैंक का पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर आप सूबेदार है तो आपको सूबेदार मेजर का पेंशन बेनिफिट मिलना चाहिए, सूबेदार मेजर है, लेफ्टिनेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये चीजें जो है ना, ये अभी आपको नहीं मिलता है। ऑनररी रैंक जरूर मिल जाता है लेकिन पेंशन पर जो बेनिफिट है वो नहीं दिया जाता है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और जिसको हम नेक्स्ट रैंक की पेंशन का बेनिफिट बोलते हैं। देखिए, मैंने एक पॉइंट भी बना दिया यहाँ पे कि ऑनररी लग गया मतलब कि नेक्स्ट रैंक के पेंशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन वो अभी का जो नियम कानून है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ऑनररी रैंक जरूर दे देता है, बट उसका बेनिफिट जो है वो पेंशनर तक नहीं पहुंच पाता। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे जिन इंडिविजुअल्स को ऑनररी रैंक के लिए लाइक नोटिस जा रहे हैं या फिर उनका लिस्ट नाम में शो हो रहा है, हमारे साथ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्राउड मोमेंट होता है, बहुत अच्छा फील होता है इंडिविजुअल्स को जिनको ये दिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये आवाज़ भी ज़रूर उठाइए जो कमी है कि लाइक ऑलरेडी तो आपको मिल गया है लेकिन उसका एक्चुअल पेंशन बेनिफिट कम दिया जाएगा, और ये भी एक बहुत बड़ी कमी। जैसे देखिए, मैं इक्वल एमएसपी पे बात करता हूँ और उसके ऊपर मैंने ना एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। इक्वल एमएसपी के बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं और मन गलत बातें करते हैं। इक्वल एमएसपी जो ये मिलिट्री सर्विस पे है ना, ये क्यों दिया जाता है? ये जोखिम भरा अलाउंस है, जोखिम। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जोखिम जो है वो जेसीओज और ओआरस को सबसे ज्यादा है,
लेकिन उनको मिलता है 5,000 रुपए के अराउंड ही। तो अब ये सब कमियां हैं। अब मैंने इक्वल एमएसपी के बारे में बहुत डिटेल में बताया है दूसरे वीडियोस में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटीएच इंडिया चैनल के साथ बने रहे। आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन ये जो रिपब्लिक डे वाला मैटर था वो आप जरूर समझ लीजिए। देखिए इसके ऊपर आपको बहुत सारे नोट भी मिल जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर आपको ये सब सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा। ऑनररी रैंक्स में नोट इंटाइटल द रैंक होल्डर टू पे पेंशन और पर्क्स। एग्जाम्पल ऑफ ऑनररी रैंक्स: ऑनररी कैप्टन, ऑनररी लेफ्टिनेंट, ऑनररी सुबेदार मेजर, ऑनररी सुबेदार एंड ऑनररी नायब सुबेदार। तो ऐसे डिटेल्स आपको मिलेंगे। तो इसका ओवरऑल कंक्लूजन मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है कि चाहे वो 15 अगस्त हो और अभी तो 26 जनवरी आने वाला है, तो 26 जनवरी को ऑनररी रैंक जरूर मिल जाएगा, लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। लेकिन जो नियम है, अभी का जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई पेंशन पर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और इस पर आवाज़ उठना चाहिए। हम अपने वीडियोस के माध्यम से आपको अवगत करा ही रहे हैं, लेकिन अगर आप भी अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है, तो ऐसा आवाज़ अगर उठाया जाए तो सरकार इन चीज़ों पे ध्यान दे सकती है और चीज़ें सही हो सकती हैं। वैसे आप जो भी आपके राय हैं आप नीचे बताइए। और देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट करना बहुत आसान है। आप खुद से एक बार ऑपरेट कीजिए। जब भी आप स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करेंगे ये अलर्ट मैसेज आता है और यहाँ से तो आपको पता ही है कि आप अपने जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस या फिर माइग्रेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ लॉगिन करने के देखिए मैंने ये भी आपको बताया हुआ है कि जीवन प्रमाण पत्र का अगर स्टेटस चेक करना है कि मेरा जीवन प्रमाण पत्र सबमिटेड है या नहीं, प्रॉपर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके लिए आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कहने का मतलब ये है कि लाइक आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन नहीं करना या कहीं किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली बिना लॉगिन किए हुए, बिना स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन किए हुए आप डायरेक्टली जा सकते हैं। स्पर्श पेंशन पोर्टल का वेबसाइट खोलेंगे, जैसे ही खोलेंगे, चाहे ये मोबाइल फ़ोन पे खोलिए चाहे अपने कंप्यूटर पे ओपन कीजिए, ये क्लिक हेयर वाला मैसेज आएगा और यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर, पर्सनल नंबर, पीपीओ नंबर या ईपीपीओ नंबर डालिए। दो ऑप्शन है, एक में आप बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए जिस बैंक में आज तक आपको पेंशन मिल रहा है, और दूसरे वाले ऑप्शन में आप अपना पर्सनल नंबर डाल दीजिए। बस इतना कीजिए। पर्सनल नंबर का मतलब आईसी, रेजिमेंटल और जीपीएफ नंबर होता है। कैप्चा कोड डालिए, आपका काम हो जाएगा, आपको स्टेटस बता देगा। तो ये सारी चीज़ें भी आप चेक करते रहा कीजिए। वैसे जितनी भी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है हमने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेरीज है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, रकम, प्रदाम, शस्त्रीय काल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।